विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, रोजगार पर आपको बोलने की पात्रता इसलिए नहीं है कि आप तेजस्वी यादव हैं, लेकिन तरुण यादव के नाम से भी नौकरी के बदले में जमीन लिया गया और पटना शहर में 43 बीघा जमीन है। हमारी सरकार जब 2024 में बनेगी तो वहाँ कौशल विकास केंद्र खोलेंगे, जमीन को जब्त करेंगे, अनाथालय बनाएंगे, विधवाश्रम बनाएंगे और रोजगार। तो देश के आंकड़े इस बात के गवाह है कि बिहार जैसा राज्य ने जो सामाजिक आर्थिक जकड़न वाला राज्य, विकास दर हमने औसत कायम रखा है, हम देश में रोजगार देने में अव्वल है। लेकिन आपका सवाल यह है कि हम यह समझते हैं कि आरोप लगाने के मामले में आप सत्ता जितना मर्जी करे उतना आरोप लगाते रहिए, लेकिन सच यह है कि जब तक उन दलित गरीबों का आप जमीन नहीं लौटाएंगे जो नौकरी के बदले में आपके पिता ने लिया है, अथवा अपने पिता को गुनाहगार नहीं मानेंगे लालू प्रसाद को, तब तक रोजगार की बातों पर कोई आपका तवज्जो नहीं देगा। कह रहे हैं कि ये लोगों ने किया क्या, ये लोग बस हिंदू मुस्लिम करते हैं, दो धर्मों को लड़वाते हैं, हमने क्या किया? आज राघोपुर जहां आपका निर्वाचन क्षेत्र, वहां सड़क से जा रहे हैं तो हमारी सरकार का देन है। आज गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर ब्रिज बन रहा है, वो हमारी सरकार की देन है। आज 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है तो हमारी देन है। चरवाहा विद्यालय नहीं चल रहा है, पहलवान विद्यालय नहीं चल रहा है, IIT बना है तो हमारा देन है, IIM बना है तो हमारा ही देन है। आपका क्या योगदान है? आपको अपने योगदान के बारे में बताना चाहिए। हाँ, आपका योगदान है। पटना का सबसे बड़ा जमींदार, 43 बीघा का मालिक लालू परिवार। स्वाति मानवाल ने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल के सहयोगी पर मारपीट का और FIR भी दर्ज किया। अब इस संबंध में तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसका उन्होंने पालन किया। अब सच्चाई क्या वो दिल्ली पुलिस जांच करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जब सवाल पूछा गया तो वो अखिलेश यादव के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे लखनऊ में, सवाल पूछा गया स्वाति मानवाल के खिलाफ, तो उन्होंने माइक अखिलेश की तरफ भेज दिया। इसका मतलब तो शक की गुंजाइश उनकी तरफ घूमती है। उनके आवास पर यह घटना हुई है जो कहा जा रहा है। ऐसे दिल्ली पुलिस सक्षम है मामले का सूक्ष्म विश्लेषण करके जो भी गुनाहगार होंगे वो कैद खाने की ओर बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की भी मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देने की मांग की जा रही है न, ये तो राजनीति के कैसे उदाहरण बन गए। राजनीति लोक लाज की बुनियाद पर चलता है। जेल में रहकर राज्य का कोई मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसा तो पहली घटना हुई है सार्वजनिक जीवन में। इसलिए हम तो यह समझते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी को लोक लाज है, ये तो असंभव बात है। लोक लाज उनको देख करके शर्मिंदा हो जाता है। स्वाति मानवाल मामले में हो या फिर अन्य मामले में हो, प्रधानमंत्री मोदी कल राहुल गांधी का मिमिक्री कर रहे थे और कह रहे थे कि 4 जून को खटाखट इंडिया ब्लॉक। ये मिमिक्री क्यों? तो देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह होता है कि लोकसभा चुनाव में अपनी बातों को कहने का हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होता है। तो अपनी भाषा कैसे हम आम लोगों से संवाद स्थापित करें, उसी का एक अंश माना जाएगा। इसके राजनीतिक निहितार्थ तो केवल यही है ना कि 4 जून को जब मतगणना का परिणाम आएगा तो इंडिया ब्लॉक में कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, राजनीतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। पीए को लेकर जयशंकर ने कहा कि पीए को हमारा हिस्सा, कुछ लोगों की वजह से आज पीए को हमारे साथ नहीं, लेकिन हम उसे वापस ला रहे हैं। देखो, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर इस देश के इतिहास में के कालखंड से आप देखेंगे तो हमारा है। अब केंद्र सरकार इस संबंध में सक्षम नीति बनाने के लिए, और ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये केंद्र सरकार इस मामले को अपना देख रही है। आज सोनिया गांधी रायबरेली में गरजेंगी, राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ठीक है भाई, बेटा चुनाव लड़ रहा हो और माँ का गर्जन नहीं हो, यह भी तो भाई परिवार की पार्टी ही है। अब लालू जी को थोड़े दलित और पिछड़ा की चिंता थी, लालू जी को तो अपनी बेटी की चिंता थी, तो सोनिया गांधी जी को अपने बेटा की चिंता है। लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं अमेठी छोड़ने का कारण भी आज जरूर रायबरेली में
माननीय सोनिया गांधी जी बताएंगी कि आपके परिजन वहां चुनाव लड़ते रहे, आखिर राजनीतिक रूप से पलायन करने का कारण क्या है।